मौजूदा रोहतक में आधी रात का समय है, देर रात का समय है और यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात हमें देखने को मिली। विनय जी दोस्तों आप पहले नज़ारा दिखा दीजिए। मार्केट लगभग बंद होने को है और ये जो इलाका है वो कोचिंग सेंटर्स का हब माना जाता है रोहतक के अंदर, यानी कि रोहतक की जान, जहाँ पूरे दिन छात्रों का, स्टूडेंट्स का तांता लगा रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक एकेडमी की बत्ती जल रही है, वो एएमएस एकेडमी है। सिर्फ एक एकेडमी कैसे चल रही है? कहीं कोई अप्रिय घटना, कोई अनहोनी तो नहीं होगी या फिर कोई और बात है? क्या मसला है, क्या पूरा मामला है? अंदर चलते हैं। सर टाइम क्या होगा, कहीं मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ? आधी रात का समय हो चुका है। टाइम सर 10:45। आज इतनी रात को यहाँ कैसे? अक्सर हम सुनते थे कि एएमएस एकेडमी आधी आधी रात तक बच्चे को पढ़ाती है। आज हम देख रहे हैं आधी आधी रात तक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई और बात है, कुछ और चल रहा है? एएमएस गुरुकुल को गुरुकुल इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एग्जाम आने वाले हैं ना, उसी पे हमने फोकस करना है। और ये फोकस है, आपको पता है सीईटी का एग्जाम आ चुका है, डेट डिसाइड हो चुकी है, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम की डेट आ चुकी है, सब कुछ डिसाइडेड है। आपने बिल्कुल एश्योर कर दिया था, या फिर यूं कहें कि एक तरीके से शब्दों की अगर बात की जाए तो आपने गारंटी तक दे दी थी कि अभिभावक निश्चिंत हो जाए, 10वीं के बाद बच्चे को भेजें, 12वीं के बाद बच्चे को भेजें, या फिर ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को भेजें, नौकरी की गारंटी हमारी है। हम कोर्ट के एग्रीमेंट में लिख के देंगे कि अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो हम आपकी पाई उसका रहना फ्री, खाना फ्री, बुक्स फ्री, उसके फॉर्म जितने भरवाए जाएंगे वो फ्री, और एक एक चीज कोर्ट के, माननीय कोर्ट के एग्रीमेंट पे लिख के दी जाएगी। सरकारी नौकरी नहीं तो फीस नहीं, यही एमएस गुरुकुल का मोटो है। बच्चों ने मोबाइल को हाथ ना लगाने की कसम खाई है, कोई सोशल मीडिया का ऐप उसको ना चलाने की कसम खाई है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, सारे बच्चों से एक साथ ही जान लेते हैं। फोन नहीं उठाने वाले, सीईटी की पूरी तैयारी चल रही है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। आप यहाँ के देखिए, बच्चा 11-11 बजे तक पढ़ रहा है, देख रहा है अपने स्पेशल। अगर आज बात करें तो अब डेली इनका एक मॉक टेस्ट होता है। अब ये एचएसएससी सीईटी का स्पेशल मॉक टेस्ट है। सर बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, जैसे जिस लेवल पे होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। तैयारी जोरों? यस सर। सीईटी एग्जाम यस क्लियर है सर। क्लियर है, बोलो बिल्कुल मानने बैठे हैं कि क्लियर है एग्जाम। अगर हमारे को कोई डाउट भी है तो हमारा टीचर लेंगे, और जाने के बाद भी अगर हमारे को कोई डाउट नहीं हुआ तो हमें नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज छोड़ दें, फिर हमारा जो इसका ऐप है हमारी एकेडमी का, उसके ऊपर हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एकेडमी की तरफ से पूरा कोऑपरेट है बच्चों के लिए। सर को जो भरोसा है उसका क्या करेंगे? पार है सर अब की बार सीईटी। पार है, हाँ। अच्छा ये भरोसा, सर कहते हैं कि मुझे 100% भरोसा है, तो ये 100% को 200 में कन्वर्ट करने वाले इस बार? अब रिजल्ट आएगा तब आप फिर से वीडियो बनाना सर, और आपको रिजल्ट मिलेगा सर। कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से। कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं, कई स्टेट पार करके हरियाणा पहुंचे, हरियाणा में रोहतक, और रोहतक में एएमएस गुरुकुल में कैसे? सर मेरे ब्रदर पढ़ते थे यहाँ, उनने सजेस्ट किया था, तो फिर मैं डेमो क्लास ली तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए फिर एडमिशन ले लिया। फ़ोन से भी पहले बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था मैं, फिर अब फ़ोन छूट गया यहाँ के, तो पढ़ाई और अच्छे से हो पाती है। एक बार, सिर्फ एक बार जो सीईटी पे, चाहे एसएससी सीजीएल पे, चाहे एनडीए पे, एक बार देना इन्होंने, हर टेस्ट धराशायी हो जाएगा। इसी बात के लिए हम रात के 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ा रहे हैं। एएमएस एकेडमी पिछले 17 सालों से वो काम कर रही है, सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय संस्थान है। हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता, हमारा पिछले 17 सालों का आत्मविश्वास और हमारा परिणाम यहाँ पर बोल रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा रोहतक में आधी रात का समय है, देर रात का समय है और यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात हमें देखने को मिली। विनय सिंधु को आप पहले नज़ारा दिखा दीजिए। मार्केट लगभग बंद होने को है और ये जो इलाका है वो कोचिंग सेंटर्स का हब माना जाता है रोहतक के अंदर, यानी कि रोहतक की जान, जहाँ पूरे दिन छात्रों का, स्टूडेंट्स का तांता लगा रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक एकेडमी की बत्ती जल रही है, वो एएमएस एकेडमी है। सिर्फ एक एकेडमी कैसे चल रही है? कहीं कोई अप्रिय घटना, कोई अनहोनी तो नहीं होगी या फिर कोई और बात है? क्या मसला है, क्या पूरा मामला है? अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखेंगे। अक्सर दिन के समय हम यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन आज देर रात हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं चल रहा। अक्सर इस एकेडमी को लेकर विशेष तौर पर बात चलती है। सर टाइम क्या होगा, कहीं मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ? आधी रात का समय हो चुका है। टाइम सर 10:45। आज इतनी रात को यहाँ कैसे? अक्सर हम सुनते थे कि एएमएस एकेडमी आधी आधी रात तक बच्चे को पढ़ाती है। आज हम देख रहे हैं आधी आधी रात तक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई और बात है, कुछ और चल रहा है? सर कुछ नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि
जो एएमएस गुरुकुल है ना, एएमएस गुरुकुल को गुरुकुल इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, उसी पे हमने फोकस करना है। और ये फोकस है, आपको पता है सीईटी का एग्ज़ाम आ चुका है, डेट डिसाइड हो चुकी है, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, सब कुछ डिसाइडेड है। अगर अब हम अपने बच्चों के सारथी बनकर अगर आगे नहीं बढ़ाना, अगर हमने उनको अभी 11-11, 12-12 बजे तक नहीं पढ़ाया ना, तो शायद मुझे लगता है कि एएमएस गुरुकुल जो नाम रखा गया है वो अपने आप को सार्थक सिद्ध नहीं कर रहा है। इसीलिए सर गुरुकुल की जहाँ तक बात आती है, पहले हमने बातचीत की थी, आपने बिल्कुल एश्योर कर दिया था, या फिर यूँ कहें कि एक तरीके से शब्दों की अगर बात की जाए तो आपने गारंटी तक दे दी थी कि अभिभावक निश्चिंत हो जाए, 10वीं के बाद बच्चे को भेजें, 12वीं के बाद बच्चे को भेजें, या फिर ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को भेजें, नौकरी की गारंटी हमारी है, आपको सिर्फ साथ देना है, सहयोग करना है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज माँ बाप इतना व्यस्त है, उसके पास शायद अपने बच्चे की प्लानिंग के लिए समय नहीं है, शायद उसे पता ही नहीं है कि 10th के बाद भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, 12th के बाद भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां, ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं। हम कहते हैं आप एएमएस गुरुकुल आइए, हम आपका श्योर करेंगे, हम आपके बच्चे को 7th क्लास से 8, 9, 10th हम एश्योर करेंगे। और जिसको मन में थोड़ा सा भी, कहीं थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी संदेह, हम कोर्ट के एग्रीमेंट में लिख के देंगे कि अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो हम आपकी पाई उसका रहना फ्री, खाना फ्री, बुक्स फ्री, उसके फॉर्म जितने भरवाए जाएंगे वो फ्री, और एक एक चीज़ कोर्ट के, माननीय कोर्ट के एग्रीमेंट पे लिख के दी जाएगी कि उसका एक एक पैसा यहाँ पे वापस दिया जाएगा। नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं तो फीस नहीं, यही एमएस गुरुकुल का मोटो है। तो सर सारी बातचीत ठीक है, लेकिन अब अभिभावक कहेंगे या जो लोग देख रहे हैं वो कहेंगे कि आपने सर से बातचीत करवाई, बच्चे नहीं दिखाए, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सर बच्चों को दिखाना पड़ा। सर देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है जो हरियाणा न्यूज़ 24 है ना, वो हमेशा सच्चाई को दिखाता है। तो ये जो होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा, लाइव होगा, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, बच्चों से भी बात कर सकते हैं। बच्चों से बातचीत करेंगे, क्लासरूम में चलते, क्योंकि आधी रात का समय है और बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं। और विनय सिद्धू सर तो आगे निकल गए, लेकिन यहाँ पे घड़ी लगी है। अब आप कहेंगे कि आप गलत टाइम बता रहे हैं, टाइम ऐसा नहीं हो। बाहर हमने आपको दिखाया कि मार्केट लगभग शून्य हो चुकी है, सड़कों पर जो भीड़ भड़ाका होता है वो बिल्कुल खत्म सा हो चुका, ना के बराबर हो चुका। और इधर घड़ी में देख लीजिए, सर के मोबाइल में हमने शुरुआत में आपको टाइम दिखा दिया, सर से पूछा, घड़ी में लगभग 11 बजने वाले हैं, तो आधी रात का समय है। अब क्लासरूम में चलते हैं, सर से बातचीत करवाएंगे और बच्चों को देखते हैं वास्तविकता में पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं। सीईटी से पहले देर रात अगर गुरुकुल चल रहा है, अगर एएमएस एकेडमी चल रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला भी हो सकता है। लेकिन पूरा माजरा क्या है वो अब इस क्लासरूम के अंदर चल के पता चलेगा। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ मेट्रो का चर्चा चल रहा है। जैसा कि सबको लग रहा था कि सीईटी अभी नहीं होगा, हरियाणा सरकार शायद सीईटी अभी कुछ दिन बाद लेगी, लेकिन जैसा हरियाणा सरकार ने सरप्राइज दिया है, तो हमारे स्टूडेंट्स भी जो भी पेपर होने वाला उसको सरप्राइज देने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने मेहनत डबल कर दी है। पहले पूरा दिन ये यहाँ रहते थे, अब ये दिन और रात, यानी रात के 11 बजे तक ये यहाँ पर रुक रहे हैं। इतने घंटे में तो मोबाइल भी 2 बार डेड हो जाता है, अब आपके बच्चे डेड नहीं होते? सर इनके अंदर हरियाणा की जो डूरा बैटरी है वो है, और एक बात और, कल ही इन्होंने कसम खाई है कि ये मोबाइल और मोबाइल की बैटरी दोनों से दूर रहेंगे। सर सारी कसमें मान लेंगे, लेकिन ये कसम कैसे? ये कसम कैसे, हम आपको थोड़ी देर में एक वीडियो दिखाएंगे। अब बार बार कसम नहीं खाते हैं, कसम खाने से वैल्यू कम हो जाती है एक चीज़ की, दोबारा कसम खाएंगे। हम आपको एक वीडियो देंगे, ये सभी बच्चों ने कसम खाई है कि जिस दिन यानी 26 जुलाई और 27 जुलाई तक ये बच्चे किसी भी सोशल मीडिया ऐप को हाथ नहीं लगाएंगे, और इन्होंने वो सारे सोशल मीडिया ऐप अनइंस्टॉल कर दिए, डिलीट कर दिए, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप बच्चों से भी बात करना। अब ये पहली बार सुन रहे किसी एकेडमी में कि बच्चों ने मोबाइल को हाथ ना लगाने की कसम खाई है, कोई सोशल मीडिया का ऐप उसको ना चलाने की कसम खाई है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, सारे बच्चों से एक साथ ही जान लेते हैं। फोन नहीं उठाने वाले, कुछ हाँ बोल रहे कुछ ना बोल रहे हैं, एक बात बताइए, हाँ या ना? सीईटी की पूरी तैयारी चल रही है? अच्छा एक बार सारे एक साथ बता दो, वास्तव में 9, 10, 11 बजे तक रात को पढ़ाते हैं?
सर आपकी कसम तो सच्ची निकली सर और बच्चे कायम भी उस कसम पे कायम है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, हम यहाँ सीईटी की बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ एसएससी सीएचएसएल की बात है, दिल्ली पुलिस की बात है, रेलवे की बात है, इतने सारे एग्ज़ाम इन सब के सामने हैं। अगर इन्होंने आज पढ़ाई नहीं करी, अगर ये लड़ाई आज इन्होंने नहीं लड़ी, तो ये अपने भविष्य में पछताएंगे। जो 8th पे कमीशन है वो भूचाल लाने वाला, और 8th पे कमीशन ऑलरेडी केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया। ये बात शायद इनको हम समझाते हैं और इनको समझ आ चुकी है, तभी यहाँ ये 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ बैठ रहे हैं। और शायद हम यह कहूँगा इनके माँ बाप की उम्मीदें हैं, इनके घर के संस्कार है, और ये खुद डिसिप्लिन्ड है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। आप यहाँ के देखिए, बच्चा 11-11 बजे तक पढ़ रहा है, देख रहा है अपने स्पेशल। अगर आज बात करें तो अब डेली इनका एक मॉक टेस्ट होता है। अब ये HSSC CET का स्पेशल मॉक टेस्ट है। बच्चा रात के 10-10 बजे तक टेस्ट दे रहा है, अपनी नॉलेज को वो चेक कर रहा है। ये शायद जब पॉसिबल है, जब बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास रहेगा, वो हमारे हॉस्टल में रहेगा, और ये पॉसिबल तभी है जब वो AMS गुरुकुल का हिस्सा बनेगा। अब AMS गुरुकुल की बात करें, हमने कुछ अभिभावकों से सुना है ये बात कि AMS गुरुकुल में जिन बच्चों का दाखिला होता है, जो बच्चे AMS गुरुकुल से पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों को आप बिल्कुल एश्योर करते हैं, 100% श्योरिटी देते हैं, और वो भी कोर्ट की लिखित डॉक्यूमेंट पर कि हाँ आप यहाँ बच्चे को भेजिए और नौकरी की जो पूरी जिम्मेवारी है वो हमारी है। सर आज के टाइम में AMS गुरुकुल में 7 से 8 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें, बच्चे छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर उनको यहाँ तक पहुँचाया है तो वो रिजल्ट नहीं पहुँचाया। लगभग 17 साल, 2008 में AMS गुरुकुल की शुरुआत हुई थी। 17 साल में हम यहाँ तक पहुँचे कि हमारी फाउंडेशन विंग अलग है, SSC विंग अलग है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर किसी को लगता है कि वो उनका बच्चा, उन्हें डर लगता है उनकी फ़ीस कहीं ख़राब ना हो जाए, हम यहाँ हॉस्टल के लिए पे करें, हम कोर्ट के एग्रीमेंट पे लिख के देंगे। बच्चा अगर सेलेक्ट होता है तभी हम उससे पैसे लेंगे, उसका रहना, खाना, पीना सब कुछ। अगर वो नहीं होता, उसका एक एक पैसा वापस दिया जाएगा। ये एश्योरिटी हम यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें अपने 17 साल से जो एक सिस्टम बनाया है उस पर हमें विश्वास है। और मैं फिर से एश्योर करता हूँ, आप आज वीडियो बना ले जाइए, इसमें से ज़्यादातर बच्चे CET का एग्जाम क्रैक करेंगे। कॉन्फिडेंस आपको? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। चलो बच्चों से पूछ लेते हैं कि सर को जो कॉन्फिडेंस है उस बात में, ये कितनी श्योरिटी सर को देंगे? जी क्या नाम? ममता नाम है जी। कहाँ से आप? भिवानी से। AMS गुरुकुल के लेके क्या कहें? सर बहुत ही अच्छी मतलब प्रिपरेशन हो रही है, जैसे जिस लेवल पे होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो बच्चे भी उसको लेके। CET की तैयारी चल रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल। आधी रात तक लगातार? हाँ जी सर। तो कहीं हौसला डाउन तो नहीं है? ये लगता हो भाई 12 बजे तक हमसे नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल होएगा। जब कोऑपरेट दोनों साइड से तो बिल्कुल हो जाएगा सर। कहीं ऐसा तो नहीं आप अकेले 12 बजे तक बैठे रहते हैं, यहाँ कोई पढ़ाने वाला ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब जिस टाइम हमें सॉल्यूशन चाहिए वो प्रोवाइड करवाते उसी टाइम। भिवानी से यहाँ आने की क्या वजह? सर यहाँ का मैंने वीडियोस वगैरह देखी, यहाँ से जो मोटिवेशनल हुआ उससे। अच्छा, मोटिवेट हुए आप यहाँ का माहौल देख के? तो सर उससे चलो रेफरेंस अलग बात होती है, लेकिन यहाँ आके जो आपने देखा तो उन बातों में कुछ अंतर मिला या फिर जैसा बता रहे थे वैसा ही? नहीं सर, बेटर है, मतलब जो उससे भी अच्छा है। हाँ जी सर। तो क्या लगता है सर को भरोसा है कि कहते हैं यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं 99% CET एग्जाम निकालने वाले? हाँ जी सर, बिल्कुल। आपका क्या कहना है, निकलेगा? निकलेगा सर। कंफर्म है? यस सर। कई साल की तैयारी चल रही है? यस सर, हो जाएगा। कहाँ से आप? जींद से सर। अच्छा, जींद से यहाँ पहुँच गए इतनी दूर कैसे? यूट्यूब से वीडियो देखी सर। यूट्यूब से वीडियो देखी? हाँ। अच्छा लगा और यहाँ आ गए, तो यहाँ आने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यूट्यूब पे आपने देखा वही था, रियलिटी भी बेटर है सर। उससे भी बेटर है? हाँ सर। तैयारी जोरों? यस सर। CET एग्जाम यस, क्लियर है सर। क्लियर है? मतलब बिल्कुल माने बैठे हैं कि क्लियर है एग्जाम। अच्छा भाई बैठे, क्या नाम है? अमन सर। कहाँ से? टिटोली से सर। तैयारी चल रही है CET की? जोरदार? यस सर। मन नहीं करता घर जाने का? 12 बजे तक यहाँ पढ़ा रहे जबरदस्ती? नो सर, यही रहने का मन करता है सर। मन यहीं रहने का करता है? यस सर। तो CET का एग्जाम फुल तैयारी? तैयारी क्लियर करना? ना सर, क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। अच्छा, सर को जो भरोसा है वो टूटने वाला तो नहीं है? नो सर। और ज़्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल सर। कहाँ से आप?
रोहतक से। आप भी रोहतक से हैं, क्या कहेंगे एमएस गुरुकुल को लेके? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं और सीईटी में सिलेक्शन पक्का होगा। पक्का होगा तो भरोसा नहीं टूटेगा सर? नहीं टूटेगा। जी, क्या नाम आपका? गौरव सर, कहाँ से हैं? रोहतक से ही। आप भी रोहतक से? हाँ जी, सीईटी की तैयारी कैसे चल रही एकदम बिंदास चल रही सर। है? अच्छी चल रही है, चलो। और भी बच्चे हैं कई। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रोहतक से सर। आप रोहतक से? किस चीज़ की तैयारी? वैसे सीजीएल की चल रही है लेकिन साथ में सीईटी भी देना है सर। हाँ, सीईटी भी। यहाँ बैठ के कैसा लगता है? आप दिन के लगभग मेरे ख्याल से 8-10 घंटे तो निकाल देते होंगे यहाँ पे। हाँ, ऊपर ही हो जाता है सर इससे। अच्छा, बीच में ब्रेक मिलता है या नहीं? हाँ, बीच में लंच का ब्रेक मिलता है, आधे घंटे का बीच में लंच का ब्रेक मिलता है। हाँ, और सुबह ये लगा लो 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद में फिर सेल्फ स्टडी होगी। और अगर हमारे को कोई डाउट भी है तो हमारे टीचर लेंगे, और जाने के बाद भी अगर हमारे को कोई डाउट नहीं हुआ तो हमें नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज छोड़ दें, फिर हमारा जो इसका ऐप है हमारी एकेडमी का, उसके ऊपर हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एकेडमी की तरफ से पूरा कोऑपरेट है बच्चों के लिए। 24/7 चलती है? हाँ, 24/7 चलती है मैडम। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ बैठ के जब सामने देखते हैं सर पढ़ा रहे हैं? सर का सभी बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है। सर का ये लगा लो सभी बच्चों के नेम भी याद हैं, बाय नेम पूछ भी लेते हैं, आया बेटा नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कैसे भी सर से पूछ सकते हो कि सर मेरे को समझ नहीं आया, वो दोबारा सबको बताते हैं। विभाग बोल रहे हैं, यानी कि सर पर और एकेडमी पर पूरा भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है सर। अच्छा, सर को जो भरोसा है उसका क्या करेंगे? पार है सर अब की बार सीईटी। पार है? हाँ। अच्छा, ये भरोसा सर कहते हैं कि मुझे 100% भरोसा है, तो ये 100% को 200 में कन्वर्ट करने वाले इस बार? अब रिजल्ट आएगा तब आप फिर से वीडियो बनाना सर और आपको रिजल्ट मिलेगा सर। ये देख लीजिए, मतलब ये एमएस गुरुकुल के ऊपर बच्चों को भरोसा है। क्या नाम आपका? मिलन नाम है सर। मिलन, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से। कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। कई स्टेट पार करके हरियाणा पहुँचे, हरियाणा में रोहतक और रोहतक में एमएस गुरुकुल में, कैसे? सर मेरे ब्रदर पढ़ते थे यहाँ, उनने सजेस्ट किया था तो फिर मैं डेमो क्लास ली तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए फिर एडमिशन ले लिया। अच्छा, ब्रदर पढ़ते थे, आपके भाई पढ़ते थे, तो सिलेक्शन हो गया उनका? यस सर, एनडीए में सिलेक्शन हो गया। NDA में सिलेक्शन हो गया? यस सर। आपकी किस चीज़ की तैयारी चल रही मैं भी एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ सर। है? एग्जाम कब आप? मेरे सितंबर में अभी। सितंबर में? Yes. ज़्यादा समय तो नहीं बचा है? यस सर, तैयारी चल रही है। तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अच्छी चल रही सर। है? यस सर। एनडीए में क्या लगता है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? यस सर, फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो फर्स्ट में हो जाएगा, आर पार है बिल्कुल? यस सर। ये भरोसा एमएस गुरुकुल पे है, मनीष सर पे है, किस पे है आपको, या फिर अपनी तैयारी पे है? तैयारी पे भी और एमएस गुरुकुल पे भी। मैं हॉस्टल में रहता हूँ वैसे। अच्छा, हॉस्टल के स्टूडेंट है? यस। हॉस्टल में कैसी व्यवस्था आपकी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम 11 बजे तक सेल्फ स्टडी करते हैं यहाँ। और फ़ोन से भी पहले बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था मैं, फिर अब फ़ोन छूट गया यहाँ के, तो पढ़ाई और अच्छे से हो पाती है। सर मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ यहाँ से कोई पास नहीं है और स्कूल वहाँ भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई इसकी 10th क्लास में। और फ़ोन को लेके ये बहुत ज़्यादा हैबिचुअल था, लेकिन बाद में अब यहाँ आके इनके पेरेंट्स इतने सेटिस्फाई हैं कि यहाँ आके इसकी फ़ोन की आदत छूट चुकी है। संडे वगैरह एक आध बार इसको ये पेरेंट्स से बात करनी है तो फ़ोन मिलता है। तो ये जो एक माहौल है, जो एक तरीका है, इस वजह से ही शायद एमएस गुरुकुल का रिजल्ट आ रहा है। अभी क्लासरूम दिखाया, बच्चों से बातचीत करवाई और सर से हमारे साथ शुरुआत से ही है। तो सर क्या कहेंगे चलते चलते? बात सीईटी की आती है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और बच्चे एक मुश्त तैयारी में जुट चुके हैं। आधे आधी रात तक आप तैयारी करवा रहे हो और आपने गारंटी भी दी है, बच्चों पर पूरा भरोसा है और बच्चे भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप दोबारा आइएगा रिजल्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं मन में विश्वास और दिल में जोश जुनून जरूर है और कुछ ना कुछ आप खिला पिला जरूर रहे बच्चों को कि इतना भरोसा, इतना जुनून और इतना जो है अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित वो है, मतलब भटकने का कोई मतलब ही नहीं है। सर जैसा कि आपने क्लास में देखा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस था और ये कॉन्फिडेंस आज कोई 2 दिन 5 दिन से नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस कब आया है? लगातार हम पिछले 1 साल से इन बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन में कोई टेस्ट क्लियर नहीं करा सकता। 2 दिन में हमें उस मजबूती को, हमने देखो, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक कुल्हाड़ी, बेसिकली दो कुल्हाड़ी वाले होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं? लकड़हारे होते हैं। एक कुल्हाड़ी को शार्प करता रहता है और एक उसी से लगातार प्रहार करता रहता है। तो हम बच्चों को, बच्चों की जो कुल्हाड़ी है, उनकी नॉलेज नामक स्किल है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं? शार्प कर रहे हैं। ये कुल्हाड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार
सिर्फ एक बार, जो सीईटी पे, चाहे एसएससी सीजीएल पे, चाहे एनडीए पे, एक बार देना इन्होंने, हर टेस्ट धराशायी हो जाएगा। इसी बात के लिए हम रात के 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ा रहे हैं। और यही कॉन्फिडेंस, देखो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो बच्चों में ट्रांसफर हो पाएगा। वो कॉन्फिडेंस आपने क्लास में देखा, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे बच्चे को आप किसी तरह का भी टेस्ट दे दो, कहीं भी बिठा दो, चाहे समुद्र के बीच में बिठा दो, चाहे खुले ग्राउंड में बिठा दो, एएमएस का हर बच्चा सीईटी का टेस्ट क्रैक करेगा। एसएससी, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए दिन रात हम लगे हुए हैं। और यही मैसेज हम पेरेंट्स को देगा। एक बार आइए, विश्वास कीजिए हमारे पे, यहाँ पे देखिए, हमारे पूरे सिस्टम को विजिट कीजिए, पूरी एकेडमी को विजिट कीजिए, हॉस्टल को विजिट कीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि पूरे हरियाणा में एएमएस गुरुकुल औरों से अलग कैसा है। ये सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस है, हम उस चीज़ पर काम करते हैं और शायद यही रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। और मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, नौकरी नहीं तो फीस नहीं। आप यहाँ पर आइए, अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ जाइए, बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो आपकी एक एक पाई यहाँ पर वापस होगी। सर चलते चलते आपका पता जरूर बता दीजिए। रोहतक सबसे पुराना एक शिक्षा नगरी है, वहीं पर हमारी 2 ब्रांचेज हैं। एक हमारी फाउंडेशन विंग है जो डबल पार्क के पास मॉडल टाउन में है, और एक जो हमारी एसएससी विंग है जहां गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करा जाता है। आप रोहतक में पीजीआई रोहतक से आप आगे चलेंगे, पावर हाउस चौक है, पावर हाउस चौक के पास तिकोना पार्क, और तिकोना पार्क के बिल्कुल साथ एएमएस एकेडमी पिछले 17 सालों से वो काम कर रही है। सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय संस्थान है। मैं एक और आपको आज दावे की बात कह रहा हूं, अगर कोई भी किसी को रोहतक में जानता है, उसको सिर्फ ये बताना क्या एएमएस एकेडमी का रिजल्ट कैसा है, माहौल कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है। अगर वो अभिभावक या उनका रिश्तेदार या उनका गार्जियन या उनका जानकार ये कहे कि हाँ एएमएस एकेडमी वास्तव में काम करती है, तो आप यहाँ आना, वरना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता, हमारा पिछले 17 सालों का आत्मविश्वास और हमारा परिणाम यहाँ पर बोल रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपके बच्चों से भी जो है बातचीत करवाई। सभी बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उनका इतना कीमती समय और उसमें से भी हमें 15 मिनट उन्होंने दिए। सर बहुत बहुत थैंक यू सर। हमारे साथ मनीष सर बने हुए थे एएमएस एकेडमी, या फिर यूं कहें कि एएमएस गुरुकुल, वही गुरुकुल और वो गुरुकुल जहां पर नौकरी को लेकर गारंटी दी जाती है। गारंटी के यहाँ मायने कुछ और हैं, आप कुछ और मत समझना। गारंटी से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे पैसों में नौकरी नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर इनको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। एएमएस गुरुकुल है तो सरकारी नौकरी कन्फर्म है, श्योर है, ये इनका दावा है, ये इनका ऐलान है छाती ठोककर। संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, सर से बातचीत कर सकते हैं, अपने जो भी सवाल है, अपने मन में जो भी शंकाएं हैं वो जो है इनसे पूछकर दूर कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।